शास्त्री कौशलेन्द्र दास मेरे सहयोगी हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि इस वक्त जो हम पांचों लोग स्टूडियो में डिस्कशन कर रहे हैं, हम तो मंत्र नहीं पढ़ पाएंगे। चंद्र ग्रहण चल रहा होगा, हमारी तरह लाखों करोड़ों लोग होंगे जो नौकरी कर रहे होंगे, कहीं काम कर रहे होंगे, वो क्या करेंगे जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा होगा हमारी तरह? बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये सवाल वास्तव में आपसे ही नहीं, मुझसे भी कई लोग पूछ रहे हैं कि जो इस समय ऑफिसेज में हैं, काम कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। लेकिन ये बात आपने जो कही है, देखिए ग्रहण जो होता है, सूर्य और चंद्र का प्रभाव वह निश्चित रूप से ही किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, वह संपूर्ण समाज को। और आप देख रहे हैं कि कितना एरिजोना से लेकर के भारत तक कितना लंबा समय 1:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक तो ये प्रभावित कर रहा है पूरे उसको, तो निश्चित रूप से ये सभी को प्रभावित करता है। अब बात यह है कि करना क्या चाहिए जो ऑफिस में है, तो इसमें सबसे प्रमुख काम एक यह किया जा सकता है कि भारत में जो ग्रहणावधि है, जिस समय ग्रहण प्रारंभ हो रहा है 5:15 5:30 से लेकर के 6:15 बजे के आसपास, उस ग्रहणावधि में कम से कम बाहर तो नहीं ही रहे, ग्रहण को साक्षात देखने से बचें। इसकी जो धारणा है साक्षात नहीं देखने की, यह केवल कोई अंधविश्वास नहीं है या यह कोई प्रगतिशीलता का पक्ष नहीं है। इसके कई वैज्ञानिक विवेचन विद्वानों ने किए हैं कि ग्रहण का पूर्णिमा और अमावस्या पर जो प्रभाव पड़ता है वह केवल चेतन पर ही नहीं, व्यक्तियों पर ही नहीं, समुद्र इत्यादि पर भी पड़ता है, जिससे ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। अतः ग्रह जब जड़ समुद्र को ही प्रभावित कर रहे हैं, जल तत्व को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से लोगों को प्रभावित करते हैं। और एक मंत्र इसमें बहुत सरल है जिसका उच्चारण आपने किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम चंद्रमसे नमः या ओम चंद्राय नमः, यह जो दो मंत्र ये अत्यंत सरल है और इन मंत्रों का जप मानसिक रूप से काम करते हुए सभी लोगों को करना चाहिए। शास्त्री जी, एक और सवाल खड़ा होता है, वो ये कि देखिए हमारे ही देश में रोजाना औसतन 20,000 ट्रेन चलती हैं, अकेले दिल्ली से कई सौ फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं, रोजाना हजारों लाखों बसों में लोग, कार में लोग सफर करने के लिए काम है उनका, वो जाते हैं। इस वक्त जब चंद्रग्रहण पड़ रहा होगा तब करोड़ों लोग अपने दफ्तर से बाहर अपने घर के लिए जा रहे होंगे, क्या वो लोग घर से बाहर ना जाएं? क्या वो लोग दफ्तर से बाहर ना जाएं? क्या ये व्यवहारिक है? देखिए मैंने तो सावधानी बरतने की बात कही है, लेकिन इसके व्यवहार पक्ष की यदि हम बात करेंगे तो आपकी बात सही है। ट्रेन्स चल रही है, प्लेन्स उड़ रही हैं, तो यदि वो अपरिहार्य है, यदि हम उसका परिहार कर सकते हैं तो हमें बचना चाहिए। लेकिन यदि अपरिहार्य है तो भी हम लोगों को कम से कम मंत्र जप तो करना ही चाहिए। ठीक है। प्रियंका टंडन, एक और सवाल था, मैं आता हूं अरविंद जी आपके पास। वो ये था कि देखिए मुझे नहीं पता था कि आज चंद्र ग्रहण है। सूतक 8 बजे या 8:30 बजे लगे जब से आचार्य संजीव जी नहीं खा रहे हैं कुछ भी, और मैंने 4 बजे तक खाया है। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अरे आज तो चंद्र ग्रहण है, मुझे नहीं खाना चाहिए था, मुझसे अपराध हो गया, कुछ गलती हो गई क्या? और अगर गलती हो गई तो मैं कैसे इसको सुधार पाऊँ? अभी जो आप लोगों को सुन रहे हैं, उन्होंने अगर लंच किया है, अपना स्नैक्स ले चुके हैं इवनिंग के, वो कैसे अपनी गलती को सुधारें? देखिए ये आपका एक माइंडसेट है, माना कि ये चीज़ें बिल्कुल मायने रखती है, लेकिन जिसको खाना ज़रूरी है तो अवश्य खाएंगे। जहाँ तक बात रही गलती की कि गलती हो गई, तो मुझे लगता है अगर आप उसे ज़्यादा सोचेंगे कि मैंने गलती कर दी, तो वो वैसा ही नेगेटिव प्रभाव आपके माइंड पे देगा, क्योंकि सारा आपका जो बॉडी का सिस्टम है आपकी माइंड से ही चल रहा है। अगर आपने खाना खा भी लिया तो आपसे कोई अपराध नहीं हो गया। आप पॉजिटिव सोचें तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, मेरा ऐसा मानना है। संजीव जी, वो जो सूतक में लगा हुआ, अगर मैंने खाना खा लिया है तो क्या मैं बीमार पड़ने वाला हूँ शाम तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए उसमें वायरस वगैरह, जैसे देखिए अभी कोरोना गया है तो पता लगा किसी भी चीज़ को अगर आपने स्पर्श कर लिया तो उसका 12 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ आपको दुष्प्रभाव मिलेगा। तो इस तरह की जो गतिविधियां, इनसे बचना चाहिए और मुझे लगता है कि नहीं खाना चाहिए। बात दूसरी है कि अगर कोई दोष जीवन में, ये तो ग्रहण काल है, यदि कभी जीवन में कभी कोई अपराध हो जाता है तो उसके लिए प्रायश्चित्त लिखा हुआ है शास्त्रों में, प्रायश्चित्तम विमर्शनम, प्रायश्चित कर लीजिए कि हे प्रभु, आज तक ये जो अपराध अनजान में हमसे बना, हम आपसे इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आगे से ये अपराध हम नहीं करेंगे।